ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता क्या है, एक्सेप्शन ग्रुप क्या होता है, एल्स और फाइनली क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ वे टू हैंडल रन टाइम एरर विदाउट क्रैशिंग योर प्रोग्राम्स। मतलब जो भी रन टाइम जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी इशू आता है उस चीज़ को हैंडल करता है। ठीक है, ताकि जो प्रोग्राम है हमारा क्रैश ना हो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल। ठीक है, इमेजिन इमेजिन यू इंसर्ट योर कार्ड, एटीएम कार्ड। ठीक है, एटीएम पे गए हो, आपने कार्ड को इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट किया, अ, आपने पिन डाला। ठीक है, पिन डाला, आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट किया, अकाउंट टाइप सेलेक्ट किया, टाइप सेलेक्ट किया, कैश विड्रॉ किया, कैश निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया, ये तो हो गया कैश। ठीक है, हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया फंक्शंस। व्हाट इफ आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट किया, बट बैलेंस, जो आप बैलेंस निकालना चाहते हो वो बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस भी हो सकता है, इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, आपका पिन रॉन्ग हो सकता है, पिन रॉन्ग हो सकता है, या फिर अकाउंट टाइप आप गलत सेलेक्ट कर सकते हो, अकाउंट टाइप आप गलत सेलेक्ट कर सकते हो, रॉन्ग सिलेक्शन, रॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिनेरियो पे क्या होता है, एटीएम क्रैश हो जाएगा? नहीं, इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग द एटीएम प्रोग्राम, एटीएम विल डिस्प्ले यू प्रॉपर मैसेज, एटीएम विल डिस्प्ले यू प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर मैसेज। ठीक है, एटीएम क्रैश नहीं होगा, स्टेट ऑफ क्रैश एटीएम विल डिस्प्ले यू प्रॉपर मैसेज कि भाई ये इश्यू है कि आपके अकाउंट का पिन रॉन्ग है, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, आपने जो पिन डाला है वो पिन जो है रॉन्ग है। बराबर, तो यही एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब जो रन टाइम में इशू आ रहा है आपके कोड को, उस चीज को क्रैश ना होके एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो चलिए एक नॉर्मल फंक्शन से समझते हैं विदाउट एक्सेप्शन के। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ विदाउट एक्सेप्शंस, विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, मैंने एक नम लिया, यहाँ पे इंट इनपुट। ठीक है, इंट इनपुट लिया और मैंने बोला कि भाई इंटर ए नंबर। ठीक है, उसने एक नंबर इंटर कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ये जो है रिजल्ट जो है, मैं बोल रहा हूँ कि 100 से ये जो नम इंटर किया वो डिवाइड होगा, बट मैं नंबर क्या इंटर कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। सो व्हाट इट विल डिस्प्ले, मैंने कर दिया 0, 0 डिवीजन एरर आ गया, आ गया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक नंबर नए ये करके मैं स्ट्रिंग कर दूंगा, अब आ जाएगा क्या? ठीक है, चलो मैं दोबारा रन किया, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ए से डिवाइड करूंगा, ये आ गया मेरा वैल्यू एरर। ठीक है, चाहिए अपने को वो इंट, बट दे क्या रहा हूँ मैं, मतलब दे रहा हूँ मैं उसको स्ट्रिंग या फिर नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई। ठीक है,
वो प्रोग्राम को ही कॉपी कर लेता हूँ, ट्राई, और मैंने बोल दिया कि भाई एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नंबर कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब इंस्टेड ऑफ क्रैश इट विल डिस्प्ले प्रॉपर मैसेज, नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, ये हैंडल कर लिया, ठीक है। अब वैल्यू एरर वाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वन टाइम में हम लोग मल्टीपल ये चीज डाल सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज इंटर प्रॉपर नंबर, प्रिंट इंटर प्रॉपर नंबर, प्रॉपर नंबर, मैं बोल रहा हूँ इंटर प्रॉपर नंबर, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये, मैं बोला ए, इंटर अ प्रॉपर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ अगर मैंने प्रोग्राम को सही रन किया, ठीक है। मैं 10 डालता हूँ इस बार, ठीक है। तो इसने रिजल्ट दे दिया 10। तो ट्राई ट्राई ब्लॉक क्या करता है, ये ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक क्या करता है, अगर हमारा जो कोड सही है विदाउट एनी एरर तो वो ब्लॉक ऑफ द कोड रन कर देगा। एक्सेप्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये अगर कुछ रन टाइम एरर आता है तो ये वाला ब्लॉक वो रन करेगा। जैसे कि ये भी हो सकता है, दोनों दोनों चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट है, ये रन टाइम में एरर आ रहा है, तो इशू आ रहा है तो इस ब्लॉक को वो रन कर देगा, ठीक है। ये वाले ब्लॉक को रन करेगा। चलो देखते हैं एक बार फिर से इसको रन करके। मैंने बोला कि 0, दोनों आ गया, नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, इंटर अ प्रॉपर नंबर। इंस्टेड ऑफ मैंने उसको स्पेसिफाई करने के बजाय मैंने बोल दिया कि ये नंबर और डायरेक्ट एक्सेप्ट ब्लॉक को ये कर दिया। आप एरर को भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर ये एरर आ रहा है तो ये मैसेज दे दो, या फिर आपको पता ही नहीं है तो आप रैंडम कुछ मैसेज दे सकते हो, ठीक है। होप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक समझा रहेगा आपको, ठीक है। कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शंस, जैसा कि मैंने बोला कि मल्टीपल एक्सेप्शन हो सकता है, जीरो डिवीजन हो सकता है, वैल्यू एरर हो सकता है, वो मैंने यहाँ पे करके बता दिया आपको, ठीक है। इल्स वाले पोर्शन को देखते हैं। इल्स वाला पोर्शन कब काम करता है, इल्स वाला पोर्शन कब काम करता है, इल्स वाला पोर्शन मेरा जब कोई एरर अकर नहीं हो रहा है तब वो काम करता है, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। अगर मेरे कोड में कोई इशू नहीं है देन इट विल बी रन, ठीक है। चलो इसको रन टाइम में रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने बोला कि भाई 10 डाला, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, ये वाला पोर्शन रन हुआ और ये वाला ब्लॉक रन नहीं हुआ, ठीक है। एक इशू वाला रन करके देखते हैं। 5 डाल दिया या फिर मैंने डाल दिया पी या फिर दीपक डाल दिया, तो ये वाला ब्लॉक रन हुआ। जैसा कि मैंने बोला था कि इल्स वाला प्रोग्राम जब कोई इशू नहीं है तब रन होगा। चलो अब देखते हैं फाइनली वाली ब्लॉक। फाइनली वाली ब्लॉक कब होती है एग्जीक्यूट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फाइनली कोई भी केस में रन होता है, उसको मतलब ही नहीं है कि प्रोग्राम सही से रन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लोज्ड, ठीक है, प्रोग्राम क्लोज्ड। तो ये क्या करता है, कब होता है फाइनली,
उसको मतलब ही नहीं एरर या प्रोग्राम प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है या फिर प्रोग्राम क्रैश हो गया है, वो अपना काम कर देगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो किसी भी हाल में रन करेगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बार 10 यहाँ पे करता हूँ, प्रोग्राम इज क्लोज। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे प्रोग्राम इज क्लोज। सो ये हो गया फाइनली वाली ब्लॉक। अब कस्टम एक्सेप्शंस भी बना सकते हो आप लोग। कस्टम एक्सेप्शंस कैसे बना सकते हो? डेफ कस्टम इनसफिशिएंट बैलेंस वाला बना देता हूँ। इनसफिशिएंट बैलेंस एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया पास। मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट मेरे पास जो बैलेंस है वो है कितना? 500। मैं विड्रॉ कितना करना चाह रहा हूँ? विड्रॉ करना चाह रहा हूँ 1000। ठीक, तब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इफ अगर मेरा जो बैलेंस है इससे लेस है, विड्रॉ से लेस है, तब ये एक्सेप्शंस इनसफिशिएंट बैलेंस वाला बैलेंस लो। ठीक है, इसको रन करते हैं, CLS करते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करना होगा। या फिर रेज करना होगा इसको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया रेज एक्सेप्शंस बैलेंस लो करके। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका कस्टम। हम लोग एक्सेप्शंस कैसे बनाए? एक्सेप्शंस ग्रुप देखते हैं। एक्सेप्शन ग्रुप जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो 3.11 प्लस में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो एक्सेप्शन ग्रुप वाला चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लिखता हूँ, ट्राई ब्लॉक लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं। मैंने एक नाम ले लिया, सॉरी रेज ही करते हैं यहाँ पे, रेज एक्सेप्शन ग्रुप। ठीक है, एक्सेप्शन ग्रुप रेज किया। मैंने बोला कि भाई मल्टीपल एरर, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया फर्स्ट वैल्यू एरर। ठीक है, इनवैलिड आपका हो गया इनवैलिड एज हो गया, और फिर हो गया जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर। फिर हो गया टाइप एरर में मान टाइप एरर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं। एक्सेप्ट
वैल्यू एरर एज ई मैंने प्रिंट कर दिया। वैल्यू एरर ई कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली मैं सबके लिए ये सेम लिखूंगा, सिर्फ यहाँ पे। सो बेसिकली मल्टीपल एरर को एक साथ हैंडल करने के लिए एक्सेप्शंस ग्रुप यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी चीज़ें अकड़ हो सकती हैं, तो जीरो डिविजन्स, या फिर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जीरो टाइप है। इसको रन करते हैं। ठीक है, वैल्यू एरर ये वाला अपना मल्टीपल एरर 1, सब एक्सेप्शंस मल्टीपल एरर, ठीक है, ये वाले एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो एक्सेप्शन ग्रुप जब हमें साइमल्टेनियसली मल्टीपल एरर को हैंडल करना होता है, वहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन ग्रुप यूज करते हैं। अब आते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने एटीएम वाला बताया आपको, वो हो गया। इंटरव्यू क्वेश्चंस में इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि भाई ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक जैसा कि मैंने बता दिया। पूछ सकते हैं इल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। इल्स ब्लॉक जब कोई कोड में इशू ना हो रन टाइम में, तब वो एग्जीक्यूट होता है। फाइनल ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है। फाइनल ब्लॉक को फर्क ही नहीं पड़ता है, इधर कोड क्रैश हो गया या फिर वो अपना काम करेगा ही करेगा इन 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 एनी केस, ठीक है। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गया। होप आपको ये वीडियो ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में हम लोग रीड राइट, फाइल डेटा हैंडलिंग, ओपन क्लोज विथ करेक्ट मैनेजर, उसके बाद गार्बेज कलेक्शंस कैसे काम करता है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय।